हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एंड आज का टॉपिक है दोस्तों 25,000 की सैलरी से अमीर कैसे बने। अगर आपकी सैलरी 25,000 है और आप सोचते हैं कि अमीर बनना नामुमकिन है, तो आज का ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा। क्योंकि अमीर बनने के लिए बड़ी सैलरी नहीं, सही सिस्टम और अनुशासन चाहिए। इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको हम फॉलो करके एक अच्छा वेल्थ बना सकते हैं। तो स्टेप नंबर क्या होना चाहिए? रियलिटी चेक। 25,000 में अमीर बनना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अब गलती क्या होती है? लोग कमाई बढ़ाने से पहले खर्चा बढ़ा देते हैं और फिर होता क्या है? बचत 0 रुपया हो जाता है। तो एक रूल है, इनकम माइनस सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट। इस रूल को फॉलो करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ना कि इसका उल्टा होना चाहिए, इनकम माइनस एक्सपेंस बराबर सेविंग। तो इसमें हमेशा 0 रुपया ही आएगा बचत में। और स्टेप नंबर 2 क्या होना चाहिए? मनी ब्रेक डाउन। अब मनी ब्रेक डाउन क्या है? अब 25,000 की सैलरी को ऐसे डिवाइड करो, 50% नीड्स पे जाना चाहिए। नीड्स जैसे आपकी बेसिक की जरूरत होती हैं, जो कि 50% 12,500 होता है। जैसे किराया हो गया, खाना हो गया, बिल हो गया। तो इन सब चीजों पे 50% जाना चाहिए। और 10% वांट्स पे जाना चाहिए, जो कि 5,000 होता है। अब वांट्स क्या है? जैसे हमें कुछ गैजेट लेना है, किसी वेकेशन पे जाना है, होटल में जाना है, तो इन सब के लिए 20% खर्चा करें और 20% इन्वेस्टमेंट पे निवेश करें, जो कि 5,000 रुपया होता है। और 10% सेल्फ ग्रोथ पर लगाएं, क्योंकि स्किल ही आपका सबसे बड़ा वेल्थ होता है। अगर अभी पॉसिबल नहीं होता है तो कम से कम 2,000 से स्टार्ट जरूर करें। और स्टेप नंबर 4 क्या है? स्टेप नंबर 3 क्या है? इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए और हमें इन्वेस्टमेंट कहां करना चाहिए। अब इसमें तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इन्वेस्टमेंट। तो पहला होना चाहिए एसआईपी शुरू करो। और किसके जरिए? म्यूचुअल फंड के जरिए। जिसको स्टॉक मार्केट के बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश कर सकता है। और हर महीने कम से कम 3,000 से 5,000 रुपया जरूर निवेश करें। और आपका समय कितना होना चाहिए? कम से कम 10 साल। अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, अगर 5,000 रुपये मंथली आप निवेश करते हैं, अगर 12% का भी रिटर्न मिलता है, तो अगले 10 साल में आपके पास 11 से 12 लाख रुपया बन सकता है। तो कंपाउंडिंग ही असली गेम चेंजर होता है, क्योंकि कंपाउंड में मल्टीप्लाई होता है, इसमें ब्याज पे ब्याज मिलता है। और स्टेप नंबर 4 क्या होना चाहिए? इनकम इंक्रीज। सिर्फ बचत से अमीर नहीं बनोगे, इनकम बढ़ानी पड़ेगी सर। अब इसके लिए स्किल सीखो, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया, ग्राफिक्स हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया, एआई टूल्स हो गया। ये सब इस समय वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप चाहे तो फ्री में सीख सकते हैं। अब उसको पार्ट टाइम में शुरू करें। अब किसी भी यूट्यूबर से कंसल्ट करें, कुछ भी करें, जैसे फ्रीलांसिंग हो गया, ऑनलाइन अर्निंग्स हो गया, साइड हसल हो गया। और हमें टारगेट रखनी होगी कि हमें एक साल में, पहले साल 25,000 निकालना है, फिर दूसरे साल 40,000, तीसरे साल 60,000, चौथे साल 1 लाख। तो इस तरह से हमें अपने साइड इनकम को बढ़ानी है। और पार्ट नंबर 5 यानी स्टेप नंबर 5 क्या होना चाहिए? माइंडसेट शिफ्ट। मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं? सैलरी आते ही खर्च करते हैं। और रिच लोग जस्ट इसका उल्टा करते हैं, पहले इन्वेस्ट करते हैं फिर खर्च करते हैं। अब उनके कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं। जैसे पहला होता है ईएमआई को अवॉइड करो। देखिए, ईएमआई की शुरुआत कहाँ होती है? हम जैसे किसी भी वस्तु को खरीदते हैं, अगर हमें कैश में लेने की औकात नहीं है, वहीं से लोन और ईएमआई का शुरुआत होती है। तो हमेशा ईएमआई को अवॉइड करो।
शो ऑफ बंद करो, एसेट बनाओ, इन्वेस्टमेंट और स्किल सीखो। तो ये कुछ स्टेप्स है जिसे आप फॉलो करके एक अच्छा वेल्थ बना सकते हैं। 25,000 की सैलरी से अमीर बन सकते हो। बस चाहिए क्या? डिसिप्लिन प्लस सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।